बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स और मेरे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद रज़ाक, आपका टीचर, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रज़ाक जीनियस। तो आज जैसे कि हमने टेबल्स का लेक्चर शुरू किए हुए हैं, तो आज हम टेबल के एट्रीब्यूट्स का प्रैक्टिकल जो इस्तेमाल है वो हम देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूं, स्टूडेंट से और दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि मेरे आइंदा आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इसी के साथ मैं शुरू करता हूँ। जैसे कि आप देखते हैं कि पहला एट्रीब्यूट जो है वो बॉर्डर है, और बॉर्डर की जो वैल्यू है वो पिक्सल्स में दी जाती है। पिक्सल्स में हम नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसमें अगर मैं आपको ये टेबल दिखाऊं जो हमने बनाया था, तो वो ये टेबल था। इसमें ये 4 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये दूसरा कॉलम है, इसमें क्लास है और टेंथ दोनों क्लासों का है, दोनों स्टूडेंट्स के। तो हम इनको ज्वाइन करके एक डब्बे में एक ही टेंथ लिख सकते हैं। इसी तरह आगे टोटल मार्क्स में 100 इसको भी ज्वाइन करके हम एक डब्बा बना सकते हैं। तो अब मैं आपको कोड इसका दिखाता हूँ। ये इसका कोड है। अब हम ये जो बॉर्डर है इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं। जैसे कि 1 था तो एक बहुत जो है ना वो बारीक सी लाइनें नजर आ रही हैं। अगर इसको मैं 10 कर दूं और कंट्रोल एस करने के बाद मैं नोट पे जो ब्राउजर है उसको रिफ्रेश करूं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो बाउंड्री वाली लाइन है ये कितनी बड़ी हो गई है। बाउंड्री वाली लाइन कितनी बड़ी हो गई है। मैं अभी थोड़ा सा इसका जो जूम है वो बढ़ा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह नजर आए। ये देखें, तो ये इसका बॉर्डर लाइन कितनी थिक हो गई है, यानी कि 10 पिक्सल इसकी जो है विड्थ है इन लाइनों की जिसके साथ बॉर्डर बन रहा है। तो मैं इसको दोबारा जो है ना वो चलो 10 नहीं और 1 भी नहीं, तो मैं 3 कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए और हमें जो है ना वो बाकी जो काम करने हैं। ये देखें, बाकी लाइनों से ये बॉर्डर वाली लाइन जो है थोड़ी सी ये थिक है और बोल्ड है। अब मैं दूसरा जो इसमें हमने एट्रीब्यूट दिया था वो है अलाइन। अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, अलाइन सेंटर। ये मैं लगाकर आपको चेक कराता हूँ। तो ये टेबल के अंदर ही हमने लिखना है। टेबल का जो पहला टैग है, स्टार्टिंग टैग, इसी की एंगल ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे अलाइन। अलाइन लिखने के बाद डबल कोटेशन के अंदर हम लिख देते हैं सेंटर या लेफ्ट। तो पहले ही हमारा टेबल लेफ्ट साइड पर है तो हम राइट लिख लेते हैं। तो राइट लिखकर इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद ब्राउजर को हम रिफ्रेश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यही जो टेबल है वो हमारा राइट साइड पर हो गया। थोड़ा सा इसका फोल्ड मैं छोटा करता हूँ ताकि आपको जरा वाजिब फर्क इसका नजर आए। हाँ, इतना काफी है। तो ये देखें जी, मैंने इसको राइट लिखा तो ये राइट साइड पर चला गया। अगर इसको मैं कुछ भी ना लिखूं तो वो लेफ्ट साइड पर बाय डिफॉल्ट जाता है, और अगर लिख दूं तब भी जाएगा। ये देखें, मैंने लेफ्ट लिख दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये देखें लेफ्ट साइड पर आ गया। और अगर मैं इसमें सेंटर लिख दूं, ये देखें जी, सेंटर लिख दूं और इसको सेव करूं और ब्राउजर को रिफ्रेश करूं, तो ये देखें जी सेंटर में टेबल आ गया। तो इस तरह हमारा जो टेबल है इसमें ये फीचर जो अलाइन का ये लगा के हम अपने टेबल को लेफ्ट साइड पर, सेंटर में और राइट साइड पर अलाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो फीचर है वो है वी अलाइन। वी अलाइन क्या करता है? ये जो वी लाइन है ये टेबल रोज में और टेबल डाटा के अंदर ये वाला एट्रीब्यूट लगता है, और उनके अंदर लिखा हुआ जो डाटा है वो सेंटर में या सेंटर से अबव या सेंटर से बिलो, यानी कि टॉप, बॉटम और मिडल में वैल्यूज को दिखाता है। जैसे कि मैं देखें जी एक टेबल डाटा जो है उसके अंदर लिखता हूँ, जैसे ये क्लास मार्क्स, चलो इसको छोड़ें, आप मोहम्मद अली जो है इसके वाले में यहाँ पर हम लिख लेते हैं वी अलाइन। तो वी अलाइन लिखने के बाद इक्वल और डबल कोटेशन के अंदर हम लिख देते हैं टॉप। टॉप लिखकर हम इसको सेव करते हैं और ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखेंगे कि मोहम्मद अली थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। अभी ये ऊपर नहीं गया क्योंकि हमने इसको बाय डिफॉल्ट इसकी जो विड्थ है वो रखी हुई है। तो मैं थोड़ी सी पहले इसकी जो टेबल की विड्थ है वो बढ़ा देता हूँ। टेबल की विड्थ बढ़ाने के साथ फिर हमें इसके इफेक्ट का पता चलेगा। तो ये विड्थ हम लिखते हैं टेबल की, सॉरी विड्थ नहीं, ये हाइट लिखनी है क्योंकि ये विड्थ तो जो है वो टेबल के ओवरऑल बनाएगा। तो हम हाइट लिखते हैं और हाइट में हम इस टेबल की टोटल हाइट जो है वो 100 पिक्सल कर देते हैं। 100 पी एक्स, पिक्सल के लिए पी एक्स लगाते हैं और फिर हम रिफ्रेश करते हैं कंट्रोल एस करने के बाद। तो आप देख सकते हैं कि आपका ये जो टेबल है वो थोड़ी सी इसकी हाइट बढ़ गई है। मैं जरा इसकी हाइट मजीद बढ़ाऊंगा ताकि अभी भी हमें जो है ना वो वादे नजर नहीं आएगा जो हम काम एट्रीब्यूट्स आपको परफॉर्म करके दिखाना चाहते हैं। तो कंट्रोल एस किया मैंने, 200 अब किया। तो अब देखें ये टेबल जो है वो उसकी हाइट बढ़ गई है, और हाइट बढ़ने के साथ जो मोहम्मद अली है, नीचे जो उस्मान अली है वो मिडिल में लिखा हुआ है, टेबल के मिडिल में, ना टॉप है ना बॉटम, यानी कि बिल्कुल दरमियान में है। लेकिन मोहम्मद अली टॉप पर चला गया, यानी कि वो जो हमने फीचर लगाया था, एट्रीब्यूट लगाया था मोहम्मद अली वाले नाम के साथ, यानी कि मोहम्मद अली वाले टीडी में लगाया था वी अलाइन इज इक्वल टू टॉप, तो वो टॉप पर चला गया। अगर मैं यहाँ पर लगा दूं बॉटम, तो और इसको मैं कंट्रोल एस करने के बाद ब्राउजर में ओपन करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें ये बिल्कुल बॉटम में आ गया। और अगर मैं सेंटर में लगा दूं
तो सेंटर में आ जाएगा। अब मैं स्टूडेंट्स आपको एक मजीद बड़ी मजे की चीज बताता हूँ कि मैं यहाँ पर वी लाइन को कट करके यहाँ से निकाल लेता हूँ, और मैं ये जो टी आर है जिसमें मोहम्मद अली की कह लो कि पूरा रिकॉर्ड लिखा हुआ है, इसके टी आर के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ, और फिर मैं कंट्रोल एस करता हूँ और ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देखेंगे कि इस पूरी रो की जितनी वैल्यूज हैं, जितने कॉलम्स की वैल्यू है, वो सारी की सारी बॉटम में चली गई हैं। और अगर मैं इसको यहाँ से इसी को मिडल कर दूं, MIDDLE मिडल, और कंट्रोल एस करूं और फिर ब्राउजर को रिफ्रेश करूं, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मिडल में आ गया। तो इस तरह वी अलाइन का इस्तेमाल आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम टीडी के अंदर लिखें तो उसी ही वाले एक सेल की वैल्यू जो है वो टॉप या मिडल या बॉटम में चली जाएगी, और अगर एक रो की जितनी भी टीडीज हैं उस रो के हम टैग के अंदर ये लगा दें वी अलाइन वाला एट्रीब्यूट, तो फिर उस रो में जितने भी कॉलम होंगे सब की वैल्यूज जो है वो उसी के मुताबिक टॉप, मिडल या बॉटम में चली जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो है विड्थ, यानी कि टेबल की चौड़ाई। तो टेबल की चौड़ाई को हम बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैंने हाइट लिखा था, अब मैं विड्थ वाला जो है वो एट्रीब्यूट लिखता हूँ, और इसमें भी हम पिक्सल में देख सकते हैं, पिक्सल में वैल्यू दे सकते हैं और परसेंटेज में भी दे सकते हैं। तो पिक्सल में फर्ज करें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 400 पिक्सल, और इसको मैं सेव करके ब्राउजर में रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसकी विड्थ पहले से बढ़ गई है। ये टेबल बिल्कुल सेंटर में ही है, पूरी कह लो कि जो विंडो है उसकी पूरी, ये जो ब्राउजर की वर्किंग एरिया या कह लो कि विंडो है उसके बिल्कुल सेंटर में है, लेकिन इसकी विड्थ बढ़ गई है। अब मैं मजीद इसकी विड्थ बढ़ाकर आपको मजीद इसका जो है वो दिखाना चाहता हूँ कि ये कंट्रोल एस करने के बाद मैंने 450 अब वैल्यू लगा दी है। अब रिफ्रेश करूंगा तो देखिए मजीद और इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज हो गई है। स्टूडेंट्स, हम किसी एक खास सेल की जो विड्थ है वो भी बढ़ा सकते हैं। मसलन ये मार्क्स वाला है, इसके अंदर मैं विड्थ लगा देता हूँ, तो विड्थ लगाने के बाद मैं इसको तकरीबन जो है ना वो 100 पिक्सल कर देता हूँ। तो देखते हैं कि ये जो मार्क्स वाला सेल है क्या उसकी भी यानी कि ये 55 वाला ये यानी कि ऊपर मार्क्स वाला सेल है, इसकी विड्थ बढ़ती है। तो हम रिफ्रेश करते हैं तो देखें मार्क्स वाले जो सेल है उसकी विड्थ बढ़ी है, और साथ ही उसके नीचे जितने भी सेल आते हैं उनकी भी विड्थ बढ़ गई है। तो इस तरह हम किसी एक सेल के अंदर भी ये लगा सकते हैं। मैं इसको खत्म यहाँ से कर देता हूँ क्योंकि मैं इसकी ज़रूरत नहीं है, हम बाई डिफॉल्ट अभी फिलहाल करेंगे, और इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसी तरह वापस आ गया। इसके बाद अगला फीचर है हाइट। हाइट वाला मैंने आपको लगा के दे दिया, यानी कि टेबल का जो यहाँ वाला ये टेबल का टैग था इसके अंदर मैंने हाइट लगाई है, और अगर हम किसी खास टीडी में लगा दें तो उसकी भी हाइट को बढ़ाया जा सकता है, या एक खास टी आर के अंदर लगा दें तो वो पूरी टी आर की हाइट जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे कि ये पहला टी आर है जिसके अंदर जो टेबल फील्ड्स हैं वो लिखी हुई हैं, तो उसको मैं इंक्रीज करता हूँ, और इसमें हाइट इसी को मैं कॉपी करके यहाँ से वहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, लिखने की बजाय जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पर मैं इसको 100 कर देता हूँ, और सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ से मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मैंने उस टी आर की हाइट बढ़ाई थी, तो वो सारे के सारे जितने कॉलम में सेल आते हैं उस रो के अंदर वो सारी की सारी हाइट जो है वो इंक्रीज हो गई है, और बाय डिफॉल्ट एडजस्ट करके नीचे वाली दोनों रो जो है उनकी हाइट कम हो गई है, और नेम ऑफ स्टूडेंट की हाइट 100 और बाकी दो की भी 100 बन गई है। तो इस तरह से हम अपनी मर्जी से हाइट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 100 करने की बजाय 50 कर देता हूँ, क्योंकि वो हाइट बहुत ज़्यादा हो गई थी, सिर्फ समझाने के लिए मैंने 100 लगाई थी। तो 50 लगाने के बाद देखें ये दोबारा वापस 50 पर आ गई, और बाकी वाली हाइट जो है वो डिवाइड होकर हाफ हाफ दोनों रोज को मिल गई है। इसके बाद आगे नेक्स्ट फीचर हाइट के बाद है सेल पैडिंग। तो सेल पैडिंग जैसे कि मैंने समझाया था, मैं आपको सिर्फ इसके अंदर ये वैल्यू लगाकर आपको इसका इफेक्ट दिखाऊंगा। जैसे कि टेबल वाले टैग के अंदर मैं लिखूंगा सेल पैडिंग, तो सेल पैडिंग लिखने के बाद सेल पैडिंग की बजाय मैं जरा पहले सेल स्पेसिंग जो है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। तो सेल स्पेसिंग फर्ज करें मैं यहाँ 20 लिख देता हूँ, तो 20 करेगा क्या आपको बताया हुआ है, अब आप सिर्फ इसका इफेक्ट देखें। मैं मजीद एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, आपका वक्त कीमती नहीं लेना चाहता। तो ये देखें सेल स्पेसिंग ये करती है कि जो सेल्स हैं उनके इर्द गिर्द उनके चारों तरफ एक कितनी जगह क्रिएट करती है, ये मैंने बताया था, और ये देख लें आपने इसका इफेक्ट देख लिया। अब क्योंकि ये मैं वैल्यू मैंने 20 जानबूझकर ज्यादा लगाई थी ताकि आपको इसका इफेक्ट वादे नजर आए, मैं इसको हाफ कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ, और दोबारा कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करता हूँ ताकि आप देख सकें। ये मेरे ख्याल में ठीक है। इसके बाद सेल पैडिंग लगाकर मैं आपको चेक कराता हूँ कि सेल पैडिंग कैसे लगेगा। ये सेल पैडिंग मैंने लिखा, अब ये थोड़ा सा आगे चला गया, मैं इसको नीचे ले आता हूँ। तो सेल पैडिंग के आगे इक्वल, इक्वल के बाद डबल कोटेशन के अंदर हम फिलहाल 20 लिख देते हैं। 20 लिखने का मतलब आपको जरा वैल्यू वाजे दिखाना है, नहीं तो 20 बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं जो हर सेल के अंदर लिखा हुआ है नेम ऑफ स्टूडेंट्स, उसके गिर्द लेफ्ट साइड पर भी 20 पिक्सल, ऊपर भी 20, नीचे भी, और राइट साइड पर वो एडजस्ट कर लेगा कि कितनी है जगह, अगर ज्यादा है तो वो उसको नहीं कम करेगा, वो उसी तरह रहेगी। इसी तरह क्लास है, इसके ऊपर नीचे सारा
फिक्स इसने कर लिया, क्योंकि इसकी हाइट 50 पिक्सल थी, तो ऊपर नीचे वाली जो है वो थोड़े से ज़्यादा पिक्सल बनेंगे, 50 हमने लगाया हुआ है। या तो हम फिर वो 50 जो है ना वो वहाँ से ख़त्म कर देते हैं, जो 50 पिक्सल हमने लगाए थे रो के अंदर, देखा ना जी, ये यहाँ पर ये 50 पिक्सल लगाए थे, इसको मैं यहाँ से हाइट को ख़त्म ही कर देता हूँ, ताकि हमें वो उसका इफेक्ट जो है वादे नज़र आ सके। तो अब देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अब ऊपर नीचे लेफ्ट साइड पर सारा जो है वो एक जितनी, यानी कि लेफ्ट टॉप और बॉटम पर एक जितनी जगह मिलेगी, और राइट साइड पर उसकी टोटल जो विड्थ है उस कॉलम की उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट इसके बाद फीचर है सेल पैडिंग के बाद कॉल स्पैन और रो स्पैन। तो कॉल स्पैन और रो स्पैन लगाने से पहले मैं ये जो सेल पैडिंग है इसकी वैल्यू भी थोड़ी सी कम कर दूं, ताकि बाकी जो चीज़ें हैं उनको समझने में हमें कोई मुश्किल पेश ना आए। तो ये देखें हमने ये भी 10 लगा दिया, और ये बाद हमें जो है टेबल है सारा नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कॉल स्पैन का इस्तेमाल, कि हम चाहते हैं कि ये जो हमारा टेबल है इसमें ये जो सेल है नेम ऑफ स्टूडेंट्स, हम चाहते हैं कि इतना बड़ा हो जाए कि ऊपर वाले ये जो आगे वाला क्लास वाला सेल, मार्क्स वाला सेल, टोटल मार्क्स वाला सेल है, ये सारे मर्ज हो जाएं, और यहाँ पर सिर्फ नेम ऑफ स्टूडेंट का एक बड़ा सा सेल ऊपर आ जाए, यानी कि ऊपर वाले सारे सेल मर्ज हो जाएं। तो ये फिर कैसे हो सकता है? तो ये करने के लिए आप देखते हैं कि मैं यहाँ पर ये क्लास वाले को कमेंट कर देता हूँ, और फिर ये जो आखिरी टोटल मार्क्स वाला है इसको भी कमेंट कर देता हूँ। तो इस तरह ये 3 टीडी जो है ये कमेंट में चले गए, और ये जो नेम ऑफ स्टूडेंट वाला टीडी है इसके अंदर मैं लिख दूंगा कॉल स्पैन। तो कॉल स्पैन के आगे वैल्यू, अब हम क्योंकि हमारे टोटल 4 जो है वो कॉलम है, तो हम 4 यहाँ पर लिखेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, और इसके बाद इसको रिफ्रेश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि नेम ऑफ स्टूडेंट जो है उसका एक ही सेल बन गया, यानी कि बाकी सारे कॉलम वाले जो ऊपर वाले सेल थे वो खत्म हो गए, और ये एक ही सेल बन गया। तो इस तरह कॉल स्पैन जो है वो हमें रो वाइज कॉलम के सेल्स को आपस में मर्ज करने का काम कराता है। तो इसमें मजीद हम ये कर सकते हैं कि इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको हम अलाइन भी कर सकते हैं। अलाइन करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो सेंटर में भी हम कर सकते हैं। तो मजीद अच्छा करने के लिए ये हम करते हैं, यानी कि ये देखें नेम ऑफ स्टूडेंट दरमियान में आ गया। अब जो बाकी वैल्यूज़ हैं उनके वो ऊपर से फील्ड ख़त्म हो गए, लेकिन मैं अभी उनको वापस उसी तरह कर देना चाहता हूँ। ये देखें जी, कॉल स्पैन वाला हिस्सा भी मैंने ख़त्म कर दिया, और बाकी जो कमेंट बनाया था वो भी ख़त्म कर दिया, और दोबारा हम देखेंगे तो हमारा टेबल उसी तरह वापस पहली हालत में होगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये दूसरे कॉलम में जो 10th 2 दफ़ा लिखा हुआ है, मैं ये 10th को मर्ज करके एक 10th बनाना चाहता हूँ, और इसी तरह ये जो टोटल मार्क्स में 100 2 दफ़ा लिखा हुआ है इसको भी मर्ज करके एक सेल बनाना चाहता हूँ। ये क्यों बनाना चाहता हूँ कि हम जो जो मार्क शीट बना रहे हैं ये तो एक ही क्लास के स्टूडेंट्स की है, तो इसलिए हम 10th एक ही दफ़ा लिख लेते हैं, और स्टूडेंट डिफरेंट आ जाएंगे और उनके मार्क्स डिफरेंट होंगे, और उनका टेस्ट जो है वो उसके टोटल मार्क्स भी एक जैसे होते हैं, लिहाजा इसको भी हम मर्ज करके एक डब्बा बना देते हैं। तो हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो ये देखें यहाँ पर ये 10th जो है इसको हमने जो है रखना है, और ये दूसरी जो 10th है इसको हमने नहीं रखना। जिसको हमने नहीं रखना उसको हम बना देते हैं कमेंट। कमेंट बनाने के बाद अगर हम इसको सेव करके तो हम देखें हमारा टेबल जो है, तो देखें एक 10th वाला जो सेल है बीच में थे गायब हो गया। इसी तरह हम दोबारा जो नीचे वाला 100 वाला है इसको भी कमेंट बना देते हैं, और इसके अंदर मौजूद ये हमने कमेंट बना दिया, और ऊपर वाला जो ये जो 10th वाला ये हम रखेंगे, इसको कंट्रोल एस करते हैं, और हम देखते हैं कि ये बिल ख़त्म करने से हमारा ये देखें जी ये 100 वाला नीचे से सेल जो है वो भी ख़त्म हो गया। अब हम ये 10th वाले सेल को वर्टिकली मर्ज करते हैं नीचे वाले सेल के साथ, और 100 वाले सेल को भी मर्ज करते हैं नीचे वाली जगह के सेल के साथ, और ये 85 है ये ऑटोमेटिकली 50 के नीचे आ जाएगा। तो इस तरह हमारा टेबल बनेगा। तो आप देखें हम इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। ये पहला 10th वाला जो है इसके अंदर हम लिखेंगे रो स्पैन। रो स्पैन लिखने के बाद आगे हम लिख देंगे डबल कोटेशन में 2, डबल कोटेशन में लिखें या बगैर डबल कोटेशन के लिखें फिर भी ये उसी तरह वर्क करेगा। तो जैसे कि ये मैंने कर दिया, इसको कंट्रोल एस करके मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि 10th वाला जो सेल है ये मर्ज हो गया है, और 85 वाला आगे चला गया। इसी तरह जो 100 वाला हमने एक खत्म किया था, तो एक जो दूसरा 100 वाला है उसको भी हम रो स्पैन कर देते हैं। तो रो स्पैन इसको करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला सेल भी मर्ज हो जाएगा, और कंट्रोल एस करने के बाद हम इसका ओपन करते हैं, तो ये देखिए 100 वाला भी हो गया। तो अब हमने ये जो एट्रीब्यूट थे कॉलम स्पैन, यानी कि ऊपर वाला पहली रो में 4 सेल हैं कॉलम के, उनको मर्ज करके हमने नेम ऑफ स्टूडेंट में कन्वर्ट किया था, और नीचे जो है हमने 2 सेलों को मर्ज करके एक बना दिया, और 2 सेलों को मर्ज करके एक बना दिया। तो ये कॉल स्पैन और रो स्पैन की मदद से ये हो रहा है। तो इसके बाद जो आगे आखिरी फीचर है वो है बीजी कलर। तो बीजी कलर जो है ये मैं स्टूडेंट्स आपको दिखाता हूँ, ये बड़ा मज़ेदार है कि हम अपने टेबल के अंदर पूरे टेबल के अंदर जो है ना कलर भर सकते हैं। वो कलर कैसे भरेंगे कि टेबल वाले इस जो था हमारा टैग उसके अंदर हम लिखेंगे बीजी कलर, और इक्वल डाल के आगे डबल कोटेशन में हम कोई पिंक लिख देते हैं।
तो इसको सेव करते हैं और टेबल ओपन करके हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखें सारे टेबल का अंदर से कलर जो है वो पिंक हो गया। अब मैं चाहता हूँ जो 10th और 100 वाले हैं ये दोनों रेड हो जाए। 10th और 100 वाले दो सेल जो थे जो मर्ज हुए हैं ये हो जाए रेड, या रेड नहीं तो येलो हो जाए। तो हम इसमें आकर यहाँ पर वो पेस्ट कर देंगे बीजी कलर, और यहाँ पिंक की जगह हम येलो लिख देते हैं। और इसी तरह इसको कॉपी करके मैं मजीद आगे वाले में इस तरह डाल देता हूँ यहाँ पर, और इसको सेव करते हैं। और उसके बाद हम टेबल को ओपन करके रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें जी ये दोनों सेल के अंदर हमारी मर्जी का कलर हो गया। अब अगर हम चाहते हैं कि जो नेम ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनके वाले सेल्स के कलर जो हैं वो ग्रीन हो जाएं, तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। नेम के कलर जितने नेम वाले आएंगे उनके अंदर हम इसको लिख देते हैं ग्रीन में, यानी कि ये किया और यहाँ पर हम ग्रीन लिख दिया। इसी तरह इसको हम कॉपी करते हैं। और दूसरा जो नाम था हमारे पास उस्मान अली, उसके भी इसी तरह यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और कंट्रोल एस करते हैं। और जब हम देखेंगे आउटपुट, तो आउटपुट में आपको नजर आएगा कि ये दोनों जो सेल हैं इनके अंदर ग्रीन कलर फिल हो जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स अपने टेबल के किसी भी एक सेल में हम डिफरेंट कलर फिल कर सकते हैं बीजी कलर की मदद से। और बाकी तमाम फीचर आपने देखे हैं कि कैसे ये टेबल में इस्तेमाल होते हैं, और इनको टेबल में इस्तेमाल करके हम अपनी आउटपुट को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर ख़त्म करूं, मैं एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल पर नए आने वाले स्टूडेंट्स और दोस्त जो हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो ये टेबल का तीसरा पार्ट था। आज टेबल के लेक्चर खत्म हुए, इसके बाद इंशाल्लाह मैं नए किसी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।